नमस्कार श्रोताओं, आज के इस अंश में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं स्पर्शिता श्रीवास्तव। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तीव्रता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत की राजनीतिक समस्या पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड इस बात पर सहमत हुए कि साइमन कमीशन रिपोर्ट के अनुशंसाएं स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थीं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए। इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत की राजनीतिक समस्या पर विचार विमर्श होना था। दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चली। इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और इस गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय संवैधानिक समस्याओं को सुलझाना था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में इनके साथ भारत के राज्यों में से राजकुमार या फिर उनके प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन सदस्यों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा गया था, उन लोगों ने भाग लिया था और तीनों ब्रिटिश दल यानी कि लिबरल, कंजर्वेटिव और लेबर यानी कि श्रमिक दल ने इसमें प्रतिनिधि भेजे थे। चूंकि भारतीय प्रतिनिधियों में से कुछ वाइसरॉय द्वारा भेजे गए थे और कुछ भारतीय रजवाड़े थे, इस सम्मेलन में राज्य लोक संगठन का कोई प्रतिनिधि नहीं था। इस वजह से इस सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। सम्मेलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के ये फैसला संभव नहीं है और वाइसरॉय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते की कुछ शर्तें थी, जिसमें लॉर्ड इरविन ने कुछ शर्तें स्वीकार की, जैसे कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इस समय तक सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका था। गांधी इरविन समझौते के बाद भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। भारतीय विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने शांतिपूर्वक धरना दे सकते थे और लॉर्ड इरविन ने यह भी माना कि आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर दोबारा नियुक्त किया जाएगा, यानी कि उन्हें पुनः बहाल किया जाएगा और साथ ही आंदोलन के दौरान जो जब्त संपत्ति है वो भी वापस की जाएगी। कांग्रेस की ओर से गांधी जी को भी लॉर्ड इरविन की कुछ शर्तों को मानना पड़ा, जिनमें से एक तो ये थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। साथ ही गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। ये समझौता इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर कोई समझौता किया था। इसके बाद ही दोस्तों एक जरूरी अधिवेशन था कांग्रेस का, कराची अधिवेशन, जो कि 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया था। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन के 6 दिन पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी। हालांकि गांधी जी ने इन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय गांधी जी से बहुत बुरी तरीके से नाराज थे। गांधी जी से उनकी अपेक्षा थी कि वे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और इस कराची अधिवेशन में गांधी जी को अपनी यात्रा के दौरान जनता के तीव्र रोष का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए और साथ ही काले झंडे भी दिखाए गए। इस अधिवेशन में किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की बात दोहराते हुए कांग्रेस ने इन क्रांतिकारियों की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की। दिल्ली समझौते को मंजूरी दे दी गई। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को दोबारा दोहराया गया और कांग्रेस ने 2 मुख्य प्रस्तावों को अपनाया, एक मौलिक अधिकार को और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ था। मौलिक अधिकारों से संबद्ध प्रस्ताव पहली बार कराची अधिवेशन में ही दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद 7 सितंबर 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। दिल्ली समझौते के प्रावधान के अंतर्गत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में
गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन रवाना हो गए। इसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय और अन्य कई भारतीय पहुंचे। 30 नवंबर को गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक नहीं है। गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की भी मांग की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की इस मांग को नहीं माना। भारत के अन्य सांप्रदायिक दलों ने अपनी अपनी जाति के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। एक और गांधी जी चाहते थे कि भारत से सांप्रदायिकता समाप्त हो और अन्य दल सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे। और इसी के बाद गांधी जी वहां से निराश होकर लौटे। गांधी जी ने भारत लौटकर 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया, जो कि 1 मई 1933 तक चला। गांधी जी और सरदार पटेल को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। उन्होंने जाति के आधार पर विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या का बंटवारा कर दिया। इसके तहत मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन हेतु अलग अलग चुनाव पद्धति की व्यवस्था कर दी। महिलाओं के लिए भी अलग स्थान निर्धारित किए गए। श्रम, व्यापार, उद्योग, जमींदार और विश्वविद्यालयों के लिए भी अलग चुनाव की व्यवस्था कर दी। हरिजन वर्ग को भी हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ये कम्युनल अवार्ड भारत में उन्माद फैलाने की साजिश थी। ये फूट डालो राज्य करो की नीति की पराकाष्ठा थी। गांधी जी कम्युनल अवार्ड से बहुत दुखी हुए। उन्होंने पत्र लिखकर मैकडोनाल्ड को चेतावनी दी कि वो अपना ये निर्णय वापस ले ले, वरना वो आमरण अनशन करेंगे। जब ये बात नहीं मानी गई तो गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन आरंभ किया। इसके बाद पूना समझौता 26 दिसंबर 1932 को हुआ। इस समझौते के अनुसार हरिजनों को हिंदुओं से अलग नहीं माना गया। जितने स्थान कम्युनल अवार्ड द्वारा हरिजनों को दिए गए थे, अब उनसे दुगने स्थान उन्हें दिए गए। स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में हरिजनों को उचित प्रतिनिधित्व भी दिया गया और हरिजनों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने का भी वादा किया गया। गांधी जी ने पूना समझौता के बाद आमरण अनशन वापस ले लिया और कांग्रेस ने 1 मई 1933 को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। इन्हीं के बीच में तृतीय गोलमेज सम्मेलन यानी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक था। पूना समझौता के बाद 17 नवंबर 1932 से 22 दिसंबर 1932 के बीच तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। इस समय सम्मेलन के लिए जिस सद्भावना और स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता थी, इसका सम्मेलन में बहुत अभाव था। कांग्रेस ने दोबारा इसमें कोई भाग नहीं लिया। पहले 2 सम्मेलनों की भांति इस सम्मेलन में भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इसकी अनुशंसाएं मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर में प्रकाशित हुई, जिस पर बाद में ब्रिटिश संसद में चर्चा भी हुई। अनुशंसाओं के विश्लेषण हेतु एक संयुक्त समिति गठित की गई और भारत के लिए एक नया अधिनियम बनाने को कहा गया। इस समिति ने फरवरी 1935 में एक विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में लागू किया गया। दोस्तों, आशा करती हूँ गोलमेज सम्मेलनों के विषय में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे कुछ और अच्छी जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शिता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।